नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे श्योपुर से बड़ी खबर की। अपहत चरवाहों का अब तक नहीं मिला सुराग। गांव वाले चंदा कर फिरौती की रकम जुटा रहे हैं। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जाएंगे जंगल। देर रात पंचायत की बैठक में फैसला लिया गया। बदमाशों ने मांगी है 15 लाख की फिरौती। पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा अपहतों का कोई भी सुराग। जो चरवाहे उनके परिजन परेशान हैं, ग्रामीण भी परेशान हैं। अब चंदा जुटाकर 15 लाख देने की योजना है। देर रात ये फैसला लिया गया कि जो ग्रामीण हैं अब वो जंगल भी जाएंगे। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अपहत चरवाहों का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही बदमाशों की कोई पहचान हो पाई है। ऐसा का पंचायत में अगर पूरे गांव के अगर भैया नहीं देंगे पैसे तो सब गांव पैसा करके लाएगा, चंदा भरेंगे, चंदा करके देंगे, फिरौती दे के छुड़ाएंगे, नहीं छुड़ेंगे। शासन की मदद तो ऐसा ही है, मिली नहीं। इस समय हम मौजूद हैं विजयपुर थाना इलाके के गंजनपुरा गांव में। ये वही गांव है जिस गांव के 2 लोगों का अपहरण बदमाशों के द्वारा किया गया है। बदमाशों के द्वारा ले जाए गए लोगों को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इसे लेके ग्रामीण खासे चिंतित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गंजनपुरा के सरपंच। इनसे बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं गांव में और क्या लग रहा है उनको। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, बताएंगे किस तरह के हालात हैं गाँव में। और गांव में बहुत बुरी हालत है साहब। 4 दिन से अन्न पानी नहीं खाया है आदमी ने, और आदमी भाई मवेशी की सारी थे अपने पेट गुजारा कर रहा था। अब वो पेट गुजारा खत्म हो रहा है। 9 माह 4 दिन हो गए, न तो घर वालों ने अन्न खाया, न गांव वालों ने अन्न खाया। देखाबारी कर रहे हैं, जंगल से जंगल में ही गुम कर दिए और अब तक कोई सुराग नहीं मिली। कितनी फिरौती मांगी गई है? बच्चा के द्वारा, बच्चा पकड़ा है, बुढ़ा है, वैसे 50-55 वर्ष का लड़का है, उसके द्वारा थाने पे बताई गई है कि 15 लाख 3 लोग हैं, एक यादव है, 2 बघेले हैं। 15 लाख रुपए चाहिए फिरौती के, तो हम छोड़ देंगे, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। अब ग्रामीणों ने पंचायत भी की, क्या निर्णय लिया है? गाँवों में पंचायत ने निर्णय लिया है कि साहब क्या करें, पुलिस द्वारा अगर शासन द्वारा तो साथ में नहीं छूट पाए तो वो तो साहब दबावती आके से करके पैसा मांगेंगे, तो क्या करेंगे। जमीन जाते है नहीं ज़्यादा, वही धन मवेशी की बात है, तो कचू अपने उद्यम तो करेंगे, मतलब बेच के और का साहब चंदा भी करेंगे, पूरा गांव चंदा करें, क्या करें, नहीं छूटेंगे तो ऐसा भी होगा। अच्छा, आप बताएंगे दादा, आपका क्या नाम है और क्या लग रहा है आपको? तो जशपुर से खबर है, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। बस पलटने से कई यात्री घायल हुए हैं। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बेमेतरा जिले के रहने वाले हैं तीर्थ यात्री। तपकरा थाने के सिंगी बहार की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से। तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। बस पलटने से कई यात्री जख्मी हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी अन्य को अब बस को सीधा करके इसी के माध्यम से फिर से इनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बेमेतरा जिले के रहने वाले हैं तीर्थ यात्री। तपकरा थाने के सिंगी बहार की पूरी घटना सामने आई है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जब अल सुबह जो ग्रामीण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में परेशान होते हुए भी नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उचित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई। बाकी अन्य जो श्रद्धालु हैं उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश। तपकरा थाने के सिंगी बहार का पूरा मामला है, जहां पर आप देखेंगे कि सड़क हादसा हुआ है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और बस पलट गई। तो इसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो सवार थे, जो कि बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रहे थे। बेमेतरा जिले के सभी तीर्थ यात्री रहने वाले बताए गए हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल हैं।
वहीं गरियाबंद में चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कुर्रू भाटा की घटना, शराब पीने के बाद विवाद में हत्या हुई। हत्या के बाद आरोपी फरार हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गरियाबंद के कुर्रू भाटा की घटना, शराब पीने के बाद विवाद में हत्या हुई। हत्या के बाद आरोपी फरार हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो कुंडा गांव में गाय के साथ क्रूरता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। गाय के साथ बेरहमी का वीडियो सामने आया। आवारा पशुओं को पकड़ने निकले थे कर्मचारी, बीच सड़क पर गाय को घसीटा गया। पकड़ से बचने के लिए गाय बीच सड़क पर बैठ गई और गाय को उठाने के बजाय कर्मचारी उसे घसीटते हुए नजर आए। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जब गाय के साथ बर्बरता की जो तस्वीरें सामने वाकई में हैरान करने वाली है। खुद को बचाने के लिए गाय बैठ गई थी, गाय को उठाते इसके बजाय उसे घसीटा जा रहा था। और तस्वीर सामने आने के बाद अब देखिए आप, जहां पर पशु के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। आवारा जो पशु हैं उनको उठाया जा रहा था और इसी दौरान गाय भी रास्ते में थी और जब गाय को उठाने की बारी आई तो गाय बैठ गई बीच सड़क पर। अब गाय को उठाने के बजाय उसे घसीटने की कोशिश यहां पर सभी करते नजर आए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैतूल के भैंसदेही तहसील के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को टीचर ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि छात्र के शरीर पर पिटाई के निशान उभर गए। छात्र की गलती सिर्फ ये थी कि वो एक दिन स्कूल नहीं गया था। छात्र के परिजनों ने बैतूल कलेक्टर से इस घटना की शिकायत की है, जिसकी जांच जारी है। तो वहीं पिटाई करने वाला टीचर इसे मामूली बात कह रहा है। पिटाई करने वाले शिक्षक का नाम महेश घिघोरे है, जो एक निर्माणाधीन भवन में अपना निजी स्कूल संचालित कर रहा है और जहां ना तो पीने का साफ पानी है, ना ही सुविधाएं हैं, लेकिन छात्रों को नियम बताकर पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर करेंगे हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जूनियर डॉक्टर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी जूनियर डॉक्टरों ने दी है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं होने से जूनियर डॉक्टर काफी नाराज हैं। 19 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे। आगे और लड़ाई है, शौक नहीं मजबूरी है, ये तो वहीं दुर्ग में रेल टिकट बेचते दलाल गिरफ्तार हुआ है। दलाल से 40 टिकट बरामद किए गए, जहां भिलाई के खुर्सी पार्क का मामला है। मोबाइल, सीपीयू, मॉनिटर जब्त किया गया। आरपीएफ दुर्ग ने ये कार्रवाई की है। तो दलाल से 40 टिकट बरामद किए गए हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई के खुर्सी पार्क का पूरा मामला है, जहां पर रेल टिकट बेचते हुए दलाल को गिरफ्तार किया गया। दलाल से 40 टिकट बरामद हुए हैं। भिलाई के खुर्सी पार्क का पूरा मामला है। मोबाइल, सीपीयू, मॉनिटर जब्त हुआ है। आरपीएफ दुर्ग ने कार्रवाई की है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे में जो टिकट की दलाली होती है वो जोरों शोरों से चलती है। कई बार तत्काल में यदि आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अचानक सारे टिकट खत्म हो जाते हैं, सीट फुल हो जाती हैं और उसके बाद काफी महंगे दामों पर दलालों के माध्यम से टिकट मिलती है। बहुत इमरजेंसी में लोगों की मजबूरी भी होती है टिकट खरीदना और इसी तरीके से इस दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जबलपुर में संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, जिसको पेंट फैक्ट्री में आग लगी, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। झुलसे लोगों का इलाज जारी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। तो आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी देखते ही देखते फैल गई और इसमें 3 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में आग लगी थी और पेंट फैक्ट्री में आग की जो भयानक तस्वीर है। इस बीच
जो 3 कर्मचारी हैं वो भी इस आगजनी में झुलस गए, गंभीर रूप से घायल हुए। फैक्ट्री में आग लगने के चलते कर्मचारियों को अब इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी और आग लगने का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पेंट फैक्ट्री में आग लगी थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। तो संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में आग लगने का मामला है। 3 कर्मचारी झुलसे और बुरी तरीके से घायल हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। अब चूंकि पेंट फैक्ट्री थी, कई यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ भी मौके पर मौजूद थे और यही कारण है कि आग बहुत तेजी से फैल गई और इसमें 3 कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए, जो कि बुरी तरीके से झुलस गए। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। तो एक बार फिर से आगजनी का मामला सामने आ रहा है और जब आग लगी तो देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई और इसके बाद जब लोगों ने देखा तुरंत सूचना दी गई पुलिस को, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस भी देर रात मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इसके पहले लाखों का नुकसान हो चुका था। और सबसे बड़ा घटनाक्रम ये कि 3 कर्मचारी इस आगजनी में झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारियों को अस्पताल भर्ती किया गया है। संजय नगर की पेंट फैक्ट्री है जहां पर आग लगी और अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार यहां पर आग लगी कैसे। अंबिकापुर से खबर है जहां सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बैंक में पैसा नहीं मिलने पर किसानों ने किया था प्रदर्शन। सहकारी बैंक के मैनेजर को कलेक्टर ने दिया निर्देश, धान किसान को पैसा देने में देरी नहीं हो। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। तो धान किसान के भुगतान में देरी ना हो, कलेक्टर ने यह सख्ती से बात कही। और आप ये देखिए कि अंबिकापुर में जहां पर सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है, कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बैंक से पैसा नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। उनका ये कहना था कि उनको बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बैंक में काफ़ी घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो जो कर्मचारी होते हैं वो उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। और इन्हीं तमाम शिकायतों के बीच, प्रदर्शन के बीच, सहकारी बैंक के मैनेजर को कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है कि धान किसान को पैसा देने में किसी भी तरीके से देरी ना हो। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। और अब खबर है खरगोन से, जहां के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से छूट के बावजूद कुंभकारों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सरकार ने कुंभकारों को मिट्टी ले जाने की छूट दी है, लेकिन प्रशासन फिर भी कार्रवाई कर रहा है। लिहाजा बड़वाह विधायक सचिन बिरला के साथ कुंभकार और प्रजापत समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया गया। इस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है। तो खबर खरगोन से है, जहां पर कुंभकारों पर कार्रवाई। तो रायगढ़ में सड़क पर हथियार लहराने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। तलवार लेकर सड़क पर लोगों को डरा रहा था युवक। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। गिरफ्तार आरोपी से तलवार जब्त किया गया है। तो इसका एक वीडियो भी सामने आया था जब ये दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। और इसी पूरे मामले के सामने आने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है रायगढ़ से, तलवार लेकर सड़क पर डर फैलाने की कोशिश कर रहा था। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। दिल्ली में बैठक के बाद सीएम शिवराज ने आज बुलाई मंत्रियों की बैठक, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद कल बुलाई मंत्रियों की बैठक आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी। विकास यात्रा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। तो खबर
दिल्ली में बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद कल बुलाई मंत्रियों की बैठक। आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी बैठक। विकास यात्रा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा। आज सीएम करेंगे बिलासपुर जिले का दौरा। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे भेंट मुलाकात। बेलपान और खैरी गांव में लोगों से संवाद करेंगे। योजनाओं के लेंगे फीडबैक। खपरी गांव में कई जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। खबर रायपुर से है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। कल पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की लेंगे बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे मौजूद। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में नियुक्त पर्यवेक्षकों की लेंगे बैठक। 26 जनवरी से शुरू हो रहा है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर देंगे दिशा निर्देश। तो वहीं रायपुर में संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और आज मनोकामना श्रीफल और साथ ही ज्ञापन रैली निकाली जाएगी। संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन और श्रीफल पोस्ट ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट भी करेंगे ज्ञापन। नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिन के हड़ताल पर कर्मचारी। 26 जनवरी तक नियमितीकरण करने का दिया गया अल्टीमेटम। तो पोस्ट ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट भी करेंगे कर्मचारी। और आप ये देखिए कि जो संविदा कर्मचारी हैं, आज उनके प्रदर्शन का तीसरा दिन है। 26 जनवरी तक नियमितीकरण करने का अल्टीमेटम दिया गया है। और आप ये देखिए कि लगातार अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। उनका ये कहना है कि उनकी जो मांग थी वो नहीं सुनी गई है। और संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, आज तीसरा दिन है और आज एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट भी किया जाएगा अपना निवेदन। लगातार अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो संविदा कर्मचारी है और ध्यान आकर्षण की कोशिश भी कर रहे हैं शासन का। और इसी के तहत आज जो तीसरा दिन है और मनोकामना श्रीफल और ज्ञापन रैली निकालेंगे संविदा कर्मचारी। और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, उन्हें श्रीफल देंगे और पोस्ट ऑफिस जाकर मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है वो पोस्ट करेंगे, चिट्ठियां लिखेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर है जो प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं। और 26 जनवरी तक उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी तक अगर नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती है, 26 जनवरी को अगर सरकार घोषणा नहीं करती है, तो ऐसे में जो है वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी के तहत अगर बात करें तो शुरुआती जो अल्टीमेटम के लिए जो स्ट्राइक की जा रही है, ये उसी के तहत अलग अलग तरीके से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और आज ये किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से, अनोखे तरीकों से सरकार के सामने अपनी मांगे रखी जा रही हैं। और एक बार फिर से संविदा कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, जहां आज तीसरा दिन है प्रदर्शन करने का। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, श्रीफल सौंपेंगे। इंदौर में एमपी सीए के खिलाफ लगी याचिका पर होगी सुनवाई। टिकट बिक्री को लेकर लगी है याचिका। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री का मामला है, जहां 3 मिनट में 17,000 टिकट बिक जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां 3 मिनट में 17,000 टिकट बिक गए और इसके चलते अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। टिकट बिक्री को लेकर याचिका लगाई गई है। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री का पूरा मामला है। एमपी सीए के खिलाफ लगी याचिका पर आज सुनवाई होगी। माफ कीजिएगा, आज नहीं, सुनवाई होनी है। टिकट बिक्री को लेकर याचिका लगाई गई है, जहां भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री का मामला है। 3 मिनट में 17,000 टिकट बिक जाने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि आम जनता में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है कि उन्हें टिकट मिले, वे मैच देखने जाएं, लेकिन कई दफा होता है कि कुछ ही मिनट होते हैं और सारे के सारे टिकट बिक जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में होगा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जहां रायपुर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे। पहले मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भारत न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच के लिए बिके सारे टिकट। तो वहीं प्रदेश में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं भोपाल में कड़ाके की ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश, ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबल, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर और दतिया जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। चंबल संभाग, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया के जिलों में पाला पड़ने का अलर्ट। दतिया, धार और इंदौर के जिलों में कोल्ड डे रहा। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नगांव में किया गया दर्ज। तो आप ये देखिए कि जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है। कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों आया हुआ है। तो वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा। शीतलहर के चलते अंचल में कोहरे और धुंध का असर भी देखा गया। 48 घंटे तक शीतलहर से नहीं मिली राहत। 22 से 23 जनवरी को अंचल में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं खंडवा में पदस्थ एक पटवारी शासकीय ड्यूटी के दौरान 7 साल से लापता है। पटवारी राजेंद्र बढ़ई 2016 में सिंहस्थ मेले के दौरान शासकीय ड्यूटी करने के लिए उज्जैन भेजे गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। उनकी पत्नी आशा बढ़ई 7 सालों से इंतजार कर रही है। दफ्तरों के चक्कर लगाए, परिजनों के साथ उज्जैन कई बार जाकर तलाश की। अब बेबस पत्नी अपने लापता पति के डेथ सर्टिफिकेट के लिए भटक रही है, जिससे कि उसे पति की नौकरी मिल सके और बच्चों का गुजारा कर सके। कलेक्टर ने परिवार को मदद की बात कही है। सागर जिले के बीना में एक निजी मैरिज गार्डन में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में देश के कई शहरों से शामिल होने आए किन्नरों ने देश में अमन और शांति के लिए कलश यात्रा निकाली, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। सभी किन्नरों ने 16 श्रृंगार करके जमकर डांस किया। उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। किन्नरों ने दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।